मौसम बहार के मौके पर कालाश के जिंदा दिल लोग मौसम बहार के त्यौहार को इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाते हैं। ये त्यौहार हर साल 12 मई से 17 मई तक कालाश की तीनों वादियों में जोश और जज्बे के साथ मनाया जाता है। ये कालाश के लोगों के लिए मौसम बहार की आमद पर अपनी खुशी और शुक्रगुजारी के इजहार का एक मौका है। इस त्यौहार के हवाले से हम आज आपको बताएंगे वो हकीकत जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी। कालाश में इस त्यौहार को जोशी कहा जाता है, जिसमें मुख्तलिफ मजहबी रसूमात अदा की जाती हैं। आइए उन रसूमात की तफसील से आपको आगाह करते हैं। कीला सरस। जोशी त्यौहार का आगाज कीला सरस रस्म की अदायगी से होता है। ये रस्म मार्च और अप्रैल के पहले और आखिरी हफ्ते में मनाई जाती है। इस रस्म को कीला सरस कहा जाता है, जो कि खेतों की बुवाई से पहले अदा की जाती है। ये रस्म कालाश के लोगों के लिए ज़रई मौसम के आगाज की निशानदही करती है। जोशी त्यौहार की ये पहली रस्म कालाश के कैलेंडर के मुताबिक हर साल की पहले महीने की 14 तारीख को मनाई जाती है। इस रस्म का एक मुनफरिद पहलू ये है कि इस दिन की मुनासिबत से हर घर में ताज़ा सब्जी की खुराक तैयार की जाती है। कीला सरस की रस्म कालाश के लोगों के लिए अहमियत की हामिल है। ये एक ऐसी रस्म है जो ज़री मौसम की आमद और कालाश कैलेंडर के आगाज की अलामत है। 1 मई को जब मजहबी पेशवा बाकायदा रस्म के आगाज का ऐलान करते हैं तो चरवाहे मवेशी खानों में दूध जखीरा करना शुरू कर देते हैं। वो लोग जिनके मवेशी ज्यादा होते हैं और दूध की मिकदार ज्यादा होती है, वो कुछ दिन बाद जखीरा करना शुरू करते हैं, जबकि छोटे रेवड़ वाले पहले दिन से 10वें दिन तक जखीरा करना शुरू कर देते हैं। कालाश के रूहानी पेशवा दिहार ने दूध जखीरा करने के हवाले से जोशी त्यौहार के दौरान चित्राल के मकाम पर लोगों को नीम बेहोशी की हालत में बात करते हुए हिदायत की कि जोशी त्यौहार से 10 दिन पहले दूध जखीरा कर लें और छिरक पीपी के मौके पर अपनी शादीशुदा बहनों और बेटियों में तकसीम करें, क्योंकि इस पर उनका खुसूसी हक है। और साथ ही उन लोगों में भी ये दूध तकसीम करने की हिदायत की जिनके पास माल मवेशी नहीं। इससे दूध तकसीम करने वाले की जानो माल में बरकत होती है। कलाशा मजहब के मानने वाले आज भी इस फरमान पर अमल पैरा है। यूं 10 दिन गुजर जाने के बाद औरतें और बच्चे साल के इस वक्त खिलने वाले बीशा, पीले फूल और अखरोट के पत्ते जमा करने के लिए चिरागाहों में जाते हैं। इन फूलों और पत्तों से तमाम घरों, मवेशी खानों और मजहबी मकामात के दरवाजों और दीवारों को सजाया जाता है। उर्दू जबान में इस दिन को दूध पीने का दिन के नाम से याद किया जाता है। इस दिन खवातीन खुसूसी लोकगीत गाते हुए मवेशी खानों में जाती हैं और दूध इकट्ठा करती हैं। छातक जोशी। जोशी के दौरान तमाम गांव में खुशियां मनाई जाती हैं। जोशी त्यौहार के पहले दिन को छातक जोशी कहा जाता है, जिसका मतलब छोटा त्यौहार है। इस दिन गांव के तमाम लोग घरों से निकलकर ढोल की थाप पर रक्स करते हैं। हर गांव में गुलपारी की रस्म अदा की जाती है। ये वो रस्म है जिसमें बच्चों और माँ पर दूध छिड़का जाता है और लोगों में खुश्क मेवाजात तकसीम किया जाता है। गुलपारी की रस्म जब तक ना हो, इस वक्त तक माँ कालाश के मुकद्दस और मजहबी मकामात के अंदर नहीं जा सकती। ये पाबंदी गुलपारी की रस्म पूरी करने के साथ खत्म होती है। इस मौके पर माँ और बच्चे की सेहत के लिए खुसूसी दुआ भी की जाती है। जहां गुज़िश्ता जोशी के बाद पैदा होने वाले बच्चों को उनके वालिदैन के साथ रस्म की अदायगी के लिए लाया जाता है, वहीं तमाम लोग वादी में एक मरकजी मकाम पर जमा होते हैं। बुजुर्ग अफराद लोग कहानियां दोहराते हैं और लोग गीत गाते हैं। मरकजी मकाम पर कलाशा मर्द ख़वातीन सकाफती रक्स करते हैं। गोना जोशी। गोना जोशी आखिरी त्यौहार है और इसे कालाश जबान में गोना जोशी यानी बड़ा त्यौहार कहा जाता है। इस मौके पर लोग मजहबी मकाम बतरीक में जमा होकर नाशपति के पत्ते हाथों में लहराएंगे और अखरोट की खुसूसी टोकरी हाथ में लिए मजहबी पेशवा इज्तिमाई दुआ करेगा। बाकी तमाम मजमा जवाब में हैश की आवाज बुलंद करेगा, जिसका मानी है आमीन। जबकि दूसरी जानिब बकरी का दूध लिए ढोल की थाप में दुआ के साथ गंदुम पर दूध छिड़कते हैं। इसका मकसद आने वाली फसलों पर डिजाओ यानी अल्लाह का खास करम हो। छातक जोशी के त्यौहार के बाद इज्तिमाई रसूमात अदा की जाती हैं और इस तरह ये त्यौहार इख्तिताम पजीर होता है। जोशी त्यौहार के आखिरी हिस्से में गुज़िश्ता साल की नेमतों का शुक्रिया अदा करते हैं और दुआएं मांगते हैं। शादी और गलत फहमी। कालाश में मनाए जाने वाले त्योहारों के हवाले से गैर कालाश अफराद में खास तौर पर से शादी के बारे में चंद गलत फहमियां पाई जाती हैं। कालाश लड़के और लड़कियां अपनी पसंद से जीवन साथी का इंतखाब करते हैं, जबकि कालाश कम्युनिटी से बाहर उसे भागकर शादी करने का रंग दिया जाता है।
कालाश मजहब में पसंद से शादी करने को बड़ी अहमियत हासिल है कि इब्तिदा में कालाश मजहब में शादी मंगनी के बाद की जाती थी, जिसमें लड़के और लड़की की मर्जी शामिल नहीं होती थी, बल्कि वालिदैन और रिश्तेदारों की मर्जी से शादी करवाने का रिवाज आम था। लेकिन ये रिवाज कामयाब न हो सका और बेशुमार घरेलू मसाइल पैदा होने लगे। जब से पसंद की शादी का रिवाज आम हुआ है, तब से घरेलू मसाइल में कमी हुई है। इसकी वजह यह है कि लड़की और लड़के का बाहमी ताल्लुक मजबूत है और एक दूसरे को मुकम्मल जानते हैं। याद रहे कि कालाश मजहब में शादी के 3 इक़साम हैं। एक किस्म यह है कि वालिदैन की मर्जी से पैदाइश के फौरी बाद या कुछ वक्त बाद लड़की और लड़के के दरमियान मंगनी कर दी जाती है और बड़ा होने के बाद घर ले आते हैं। दूसरी किस्म यह है कि कालाश मजहब में लड़के और लड़की को इख्तियार दिया गया है कि वो जिसे पसंद करते हैं उसके साथ शादी कर लें। तीसरी किस्म यह है कि अगर किसी लड़के में कोई कमी है या लड़की के लिए मजीद किसी मर्द के साथ जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाती है, तब लड़की को इख्तियार हासिल है कि वो भी शौहर की तरह फैसला कर सकती है और वो अपनी पसंद से किसी और के साथ शादी कर सकती है। शर्त यह है कि जिसके साथ शादी करती है वो मर्द जुर्माना अदा करेगा। जब कोई औरत अपने शौहर से अलहदगी इख्तियार करती है, तब उसके मौजूदा शौहर को वो चीजें दुगनी देनी पड़ेगी जो साबिका शौहर ने लड़की के वालिदैन और रिश्तेदारों को दिए थे। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कालाशा मुआशरे में दूसरी शादी की कोई रिवाज नहीं है। अलबत्ता ये गुंजाइश है कि किसी महरूमी की वजह से दूसरी शादी की जा सकती है। जब किसी के यहाँ बच्चे की पैदाइश नहीं होती, तब कालाश लोग दूसरी शादी करते हैं। जैसे ही कोई आदमी बीवी को घर लेकर आता है, उस पर कुर्बानी करना वाजिब है, जिसे कालाश जबान में शीशा स्तोंगास कहते हैं। इस रस्म में शादीशुदा जोड़ा शाना बशाना खड़ा होता है और एक जानवर की कुर्बानी दी जाती है और उनकी कामयाब अज़दवाजी जिंदगी के लिए दुआ की जाती है। ये रस्म या तो मजहबी मकामात पर मनाई जाती है या घर में जस्टक पर जानवर का खून झड़का जाता है। जोड़े में से कोई एक शौहर या बीवी इस कुर्बानी को घर वालों के साथ खा सकता है, मगर दोनों को एक ही वक्त में इजाजत नहीं है। ये रस्म उस वक्त राइज होती है जब किसी घर में लड़की को बतौर बीवी लाया जाता है। रिवायत के मुताबिक इस रस्म के बगैर पैदा होने वाले बच्चे को नाजायज औलाद समझा जाता है और इसके बगैर कोई भी शादी रिवायत के मुताबिक शादी तसव्वुर नहीं की जाती। Yo te la masco